अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक वो खजाना है जो जिसके नसीब में आ जाए उसकी ज़िंदगी के अंदाज बदलने लगते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि एक ऐसा ताल्लुक होता है जो बंदे को आहिस्ता आहिस्ता अपने रब के करीब ले जाता है और इसके मामलात में ऐसी बरकत डाल देता है जो आम आंख से नजर नहीं आती, लेकिन दिल जरूर महसूस करता है। बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि वो किस नेमत में है, और जब ये नेमत कम होने लगती है तो फिर उसकी कदर का एहसास होता है। तो नाज़रीन, एक बहन ने अपना नहायत खूबसूरत मुशाहिदा बयान किया। वो कहती हैं कि जब वो बहुत छोटी थी, तकरीबन 7 साल की, तो एक दिन उनके वालिद ने घर के तमाम बच्चों को दुरूद शरीफ सिखाया और कहा कि आज सबने इसे याद करके पढ़ना है। सब बच्चों ने पढ़ लिया, लेकिन चंद दिन बाद सबने छोड़ दिया, खेल कूद और मसरूफियात में लग गए। मगर वो कहती है कि मेरे दिल में एक अजीब सी लगन पैदा होगी। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये अमल मुझे खुद अपनी तरफ खींच रहा हो, इसलिए मैंने उसे जारी रखा। रोजाना पढ़ती रही, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन छोड़ा नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत बन गई और कुछ ही अरसे में मैंने इतनी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा कि खुद मुझे भी हैरत होने लगी। मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे शाबाश दी। इस हौसला अफजाई ने मेरे दिल में और मोहब्बत पैदा कर दी और मैंने ये इरादा कर लिया कि हर साल एक खास महीने में एक बड़ी तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ूंगी, और मैं कई साल तक इसी तरह करती रही। ये मेरा एक मामूल बन गया था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, तो ये मामूल आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। मैंने मुकम्मल तौर पर छोड़ा तो नहीं, लेकिन वो कसरत बाकी ना रही। वक्त गुजरता गया और फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमारे घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। पहले सुकून था, वो खत्म होने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, दिलों में सख्ती आ गई, घर में बेचैनी सी रहने लगी। हम सब परेशान थे कि ये आखिर क्या हो रहा है। इसी दौरान एक दिन मेरे वालिद किसी बुजुर्ग के पास गए ताकि इस सूरत हाल का कोई हल मालूम हो सके। वहां जाकर जब उन्होंने हमारे घर के हालात बयान किए तो उन्होंने हैरान कुन बातें बताई। उन्होंने कहा कि इस घर में पहले एक ऐसी बरकत थी जो अब कम हो गई है, और इसकी वजह यह है कि जो अमल पहले कसरत से किया जा रहा था वो अब नहीं हो रहा। और उन्होंने खास तौर पर एक बच्ची का जिक्र किया कि उसके जरिए इस घर में खास रहमत थी। जब तक वो इस अमल में कायम रही तब तक बहुत सी आफात दूर रही, लेकिन जब उसमें कमी आई तो हालात भी बदल गए। ये सुनकर मेरे वालिद की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू दुख के नहीं बल्कि एक एहसास के थे, एक पहचान के थे। जब हमने कहाँ कमी कर दी, जब उन्होंने वापस आकर ये बातें हमें बताएं तो मेरे दिल पर जैसे एक दस्तक हुई। मुझे फौरन एहसास हुआ कि ये बात मेरे बारे में हो रही है, और मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब मैं दोबारा इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी, बल्कि पहले से भी ज्यादा मोहब्बत और तवज्जो के साथ। मैंने ये नियत की कि मैं ज्यादा तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ूंगी और इसमें तकामत रखूंगी। शुरू में मुश्किल महसूस हुआ क्योंकि आदत खत्म हो चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल दोबारा मानूस होने लगा। और जैसे ही मैंने तसल्सल के साथ पढ़ना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक सुकून आ रहा है, एक इत्मीनान पैदा हो रहा है, और कुछ ही अरसे में घर के हालात भी बदलने लगे। वही लोग जो पहले बात बात पर नाराज हो जाते थे अब नर्म हो गए। घर का माहौल पहले से बेहतर होने लगा, दिलों में मोहब्बत वापस आने लगी, और सबसे बढ़कर ये कि एक अजीब सी हिफाजत का एहसास होने लगा, जैसे कोई अनसीन प्रोटेक्शन हमारे साथ हो रही हो। वो कहती हैं कि ये सब कुछ मेरे किसी कमाल की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के फजल और दरूद पाक की बरकत से हुआ। मैं तो सिर्फ एक जरिया बनी, असल देने वाला तो वही है। और अब मैं ये समझ गई हूँ कि अगर हमें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, बरकत चाहिए, हिफाजत चाहिए, तो हमें इस अमल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें अपनी जुबान पर हर वक्त रखना चाहिए, चाहे आप कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। और यही हमें ऐसे नुकसानात से बचाता है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कोई बेसुकूनी आए, हालात बदल जाए नाज़रीन, तो दिल घबराने लगे तो फौरन अपने ताल्लुक को मजबूत करें, दरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये छोटा सा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में शामिल करें और यकीन के साथ पढ़ें कि ये सिर्फ एक जिक्र नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जो अल्लाह की रहमत को खींच कर लाता है। और जब अल्लाह की रहमत शामिल हो जाए तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है, और इंसान हैरान रह जाता है कि इसके हालात कैसे बदल गए। और अल्लाह ताला हमें भी इस अमल की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्तकामत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔